हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन द फिफ्थ वीक। और आई होप आपने बहुत अच्छे से अपने पूरे वीक को अपने मैनिफेस्टेशन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बताए हुए रूल्स को फॉलो किया होगा। और मुझे ये भी यकीन है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हो तो आपको छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस हो रही होंगी, आपको छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे आपकी विशेस या डिजायर्स पूरे हो रहे होंगे। बस थोड़ी सी तवज्जो देने की देर होती है, थोड़ा सा फोकस करने की देर होती है। अपने ऊपर बिलीव रखते हुए आप जरूर ये चीजें हासिल कर रहे होंगे। ठीक है। एज यू नो, आज का हमारा वीक है मूव डिफरेंट इफ यू वांट डिफरेंट। ठीक है, और इस वीक में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, बल्कि मोस्टली हर एक बंदा अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए दिन रात लगा रहता है। अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में वो चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस मिले। तो उसके लिए उनकी कई उससे रिलेटेड डिजायर्स भी होती हैं। सही है। लेकिन इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जो डिजायर है उसको क्लीन एंड क्लियर उसको बैठ के डिफाइंड किया है? आई थिंक बहुत कम। वो लोग जो सीरियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरह की किसी चीज को जानते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में हासिल क्या करना है, वो जरूर इसको बैठ कर देखते होंगे। ये जानना कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में चाहिए क्या, ये अपनी जगह एक बड़ा टास्क है। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे अपने आसपास, जिनसे अगर पूछे ना कि वो कहते हैं "हाँ, हमने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, बनना है"। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपने हासिल क्या करना है, तो कहते हैं "खैर, उसको बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है"। तो सारी जिंदगी इसी स्ट्रगल में लगा देते हैं कि हमने लाइफ में सक्सेस, हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ में, या हैप्पी लाइफ चाहिए या सक्सेसफुल लाइफ चाहिए या ड्रीम लाइफ चाहिए। वो चाहिए तो है, लेकिन एग्जैक्ट कैसे चाहिए या क्या उसके मेन आपके जो है जो डिजायर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जिसमें एक्शंस भी आ जाता है, लेके जाना कैसे, उसके लिए कभी बैठ के उन्होंने उस पर काम नहीं किया या उसके लिए उनके पास टाइम नहीं था। ठीक है। जब आपको जिस तरह से, अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता है तो आप उसकी तरफ चलेंगे कैसे? तो आप तो घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आपको पता नहीं आपको जाना क्या है। यहाँ पर एक वाक्य आपको यहाँ कोट करती हूँ कि एक बहुत ही फेमस स्विमर थी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा था। और वो अपना ही रिकॉर्ड अब तोड़ने जा रही थी। अब तक उसकी स्विमिंग की स्पीड में और इतनी लॉन्ग स्विमिंग में वो उसका कोई उसको compete नहीं कर पाया था। तो शी वॉज द ओनली वन जो अब अपने अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही थी। और क्या हुआ? वो आ गया वो दिन वर्ल्ड कप का, जिस दिन उसकी रेस लगी थी स्विमिंग की, और एक सी में होती थी, ओपन सी में ये रेस होती थी। और अब क्या, जिस जब उसकी स्विमिंग स्टार्ट हुई तो पीछे जो बोट में उसके कोच भी था और उसके पेरेंट्स भी थे उसको मोटिवेट करने के लिए। और जो है आसमानों में, बादलों में जो है हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे थे इस पूरी रेस को कवरेज देने के लिए। और बाकी सारा मीडिया जो है इसमें था, क्योंकि वो आज अपना रिकॉर्ड ही तोड़ने वाली थी। ठीक है। अब क्या हुआ, वो स्विमिंग करती गई और एट द एंड एक टाइम ऐसा आया हुआ कि उसने कह दिया कि नहीं, मैं क्विट करती हूँ, मेरी में अब हिम्मत नहीं है। तो सब बहुत उसको बकअप करने लग गए, उसे कहने लगे कि क्या है, आपने इतनी देर से स्विमिंग कर रही हो, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर। लेकिन नहीं, उसने किसी की नहीं सुनी। चाहे वो उसके पेरेंट्स थे या वो उसके कोच थे, उसने किसी का भी नहीं सुना। और उसने क्विट कर दिया और वो आ गई वापस। तो आपको ये बताती चलो, आपको सुनकर बहुत हैरत होगी कि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट से, जो विनिंग पॉइंट था, जो उसके अपने अपने उसको ही बनाए हुए चैलेंज को वो तोड़ने वाली थी, अपने बनाए हुए गोल को अचीव करने वाली थी, वो उससे सिर्फ वो पॉइंट उससे सिर्फ चंद मीटर दूर था। यहाँ पर कहीं 100 नहीं आ रहा, कहीं कोई 1 किलोमीटर नहीं आ रहा, सिर्फ चंद मीटर शी वॉज अवे फ्रॉम देयर गोल। जब उससे पूछा गया कि जब तुमने इतना लंबा जो है ना डेस्टिनेशन अपना तय कर लिया था, और तुम इतना डिस्टेंस तय करके तुम्हें आ गई थी, तो उसके बावजूद जो है तुमने आपने ये क्यों नहीं हासिल किया? तो किसी ने उसे पूछा तो उसने रिप्लाई दिया कि एक्चुअली मुझे मेरी मंजिल जो है वो नहीं दिख रही थी, मुझे नहीं दिख रहा था कि मेरा जो है मेन टारगेट है क्या, मुझे जाना कहाँ है। जब मुझे ये नहीं दिख रहा कि मेरा टारगेट है, तो मैं कैसे अपने आप की मजीद एनर्जी लगा सकती हूँ? तो बिल्कुल इसी तरह से हम भी अपनी लाइफ में
बहुत सारी चीजें हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्ट उसकी पिक्चर नहीं दिखाते, उसको ये बताते नहीं उसको जाना कहाँ है, कितने टाइम में जाना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सही है। तो एज यू नो कि अब हमने अपने आपने 369 का जिस तरह से एक फार्मूला आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने बताया था, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, और उससे आप अपने उन डिजायर्स को हासिल करने में आपको हेल्प करेगा। ना सिर्फ हेल्प आउट करेगा बल्कि आपकी इस प्रोसेस को फास्ट भी करेगा। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इस तरह से है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए, कुछ लोग कहते हैं हमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा असर कर जाती है, तो नेगेटिविटी असर उन लोगों को करती है जो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। आप पर सिर्फ वो बातें असर करती हैं जैसे कि आप होते हो। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको, अगर आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में या अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स लेकर आनी है जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करे और आपको मैनिफेस्ट भी करके दे, बट इन अ फास्टर वे। ये नहीं कि आपने सालों लगा दिए। ठीक है। इन रूल्स का मतलब ये होता है कि आप जल्दी ही अपने तमाम डिजायर्स हासिल करो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लर्निंग अभी बाकी है। इसमें आपको ये सीखना है कि कैसे कुछ चीजें जो है अभी हमारी नहीं अचीव हो रही। छोटी छोटी चीजें तो फौरन मिल जाती हैं, लेकिन जो बिग डिजायर्स हैं या बिग गोल्स हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो इसकी ऐसी क्या रीजन है, चलो देखते हैं। एज यू नो कि प्रोग्राम योर माइंड जो है फॉर सक्सेस, इसमें आपको सिखाया जा रहा है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए अपने गोल कैसे हासिल करने हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आपने अभी तक ये सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स आपका काम करती है। आपने अपनी जो एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हुए, जो भी आपकी जो डिजायर होती है, वो वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसीज आपने यूनिवर्स में देनी होती है। लेकिन आज ये बात आपको क्लियर कट बता दूं कि यूनिवर्स आपके अंदर मौजूद है। ठीक है। हम कहीं उठ के कहीं खड़े होकर, तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हम जो बोल रहे हैं तो वो खास के वो यूनिवर्स है या क्या यूनिवर्स है। मतलब इसकी कोई क्लीन एंड क्लियर डेफिनेशन नहीं है। यूनिवर्स इज इन यू, विद इन यू, आपके अंदर जो चीज है। और वो क्या है, वो यूनिवर्स है क्या? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो जो भी पिक्चर दिखा रहे हो, आप वही चीज एक्सपीरियंस करते चले आए हो, और वो आगे एक्सपीरियंस करते चले जाओगे। आपका जो आज का मोमेंट है, जो आपका नाउ मोमेंट है, या जो आज के दिन आपने सारा दिन एक्सपीरियंस किया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। उस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है, जिसको आपने अभी तक जो भी पिक्चर दिखाई है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप किस माइंडसेट के हैं। आज ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, मुझे इसका रिप्लाई जरूर दिया करें। कोशिश करें कि ये रिप्लाई आप क्लास में दिया करें, अदरवाइज ये होगा कि मैं बस अपना लेक्चर दूंगी और आपको पर छोड़ दूंगी। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन रूल है एक्शन। ठीक है। वाइब्रेशंस को हाई करते हुए एक्शंस लेते जाएं। अब वाइब्रेशंस को कैसे हाई करेंगे इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल से बता दिया है। लेकिन हर वो काम जो आपको खुशी दे, हर वो आपकी डिजायर जिसको आप देख सकते हैं और देखकर आप अपने अंदर तक एक खुशी की लहर आपके अंदर दौड़ जाती है, वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, कभी आपने पैसा मैनिफेस्ट करने का सोचा है, मनी मैनिफेस्टेशन का सोचा है? कौन सा पर्सन ऐसा नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी आपकी मेंटल स्टेट होती है, अबाउट मनी, अबाउट हेल्थ, अबाउट आपकी सक्सेस, या किसी भी चीज के लिए जो भी आपकी मेंटल हेल्थ होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो रिटर्न करेगा, वही आपको वापस दे रहा है। तो अपने अगेन अपने अपनी मेंटल स्टेट को अभी से जज करना शुरू करें, बल्कि देखना शुरू कर दें कि यहाँ पर क्या ऐसा है जिसकी वजह से मुझे अभी तक वो गोल नहीं मिल रहे। बहरहाल अभी कोई इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसे आपने जरूर देखी होंगी जो बिना किसी टाइम के, वो छोटी छोटी बेशक क्यों ना हो, वो पूरी हो जाती हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस टाइम आपकी मेंटल स्टेट ना बहुत परफेक्ट होती है, राइट टाइमिंग पे राइट वे से सोचना होता है, और वो चीज पूरी हो जाती है। अच्छा, अब आपके आसपास छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो भी रही होंगी, लेकिन आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये छोटी चीजें बड़े बिग डिजायर्स को भी पूरी करने की तरह हो जाएं, यानी कि आपकी बिग डिजायर्स भी बिल्कुल इसी तरह से मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएं जैसे कि छोटी छोटी चीजें हो रही हैं,
तो आपने अपने ग्रेटिट्यूड लेवल को इंक्रीज करना है, अपनी शुक्रगुजारी को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही शुक्रगुजारी को इंक्रीज करेंगे, आपका जो वाइब्रेशन है वो भी हाई होगी, और आपके पास वो सारी चीजें खिंच खिंच के आने लग जाएंगी। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम अपनी लाइफ में कोई किसी डिजायर को हासिल करना चाहते हैं। मैं पैसे को इसलिए ज्यादा वैल्यू दे रही हूँ कि कुछ मुझे ज्यादा इस चीज के क्वेश्चंस आए थे। पैसा मीन नॉट जस्ट मनी, इट्स अ बिजनेस, इट्स अबंडेंस, इट्स फाइनेंशियली अबंडेंस। इन सारी चीजों को हम इसमें लेंगे कि आप कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज के दौर में कौन कौन सा ऐसा शख्स है जो पैसे के बारे में फिक्रमंद नहीं है। पैसा ना होना हम लोगों को कितनी परेशानियों और स्ट्रेस में मुब्तला कर रहा है ना, है कि नहीं है। तो जब आप ये ऐसा फील करते हैं कि मेरे पास इतना काफी नहीं है पैसा, आई हैव नॉट इनफ मनी कि मैं अपने गोल, अपने डिजायर्स अचीव कर सकूं, तो फिर ये आपको और परेशान कर देता है। आप फिर और ज्यादा फिक्र में भी लग जाते हैं, पैसा कमाने की फिक्र में लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है कि अपने आसपास आपने कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके पास वो बड़े सक्सेसफुल हैं पैसा कमाने के मामले में, या किसी भी फील्ड में। आप इनको अपने किसी भी गोल से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो डिजायर रखा है और वो किसी दूसरे की फुलफिल हो रही है, तो फिर आप और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि शायद मेरे में कमी है, या मेरी क्यों नहीं ये डिजायर पूरी हो रही है। ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे स्टोरी है क्या, ऐसी क्या रीजन है। वो छोटी छोटी चीजें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर मैं इतनी बर्निंग डिजायर, जैसे हम बार बार इशू ये क्रिएट करें कि आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपकी डिजायर वो जो आपकी नींद नहीं उड़ा दे, ये ना कि आप लेजी पड़े रहो, वो बर्निंग डिजायर हो। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे मुझे एक बहुत अच्छा, मेरी एक बहुत रिस्पेक्टेबल मेरी एक सिस्टर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमारी छोटे छोटे पैसे से रिलेटेड या किसी भी डिजायर वो पूरी हो जाती है, लेकिन जब हम उसके लिए प्रॉपर बैठ के मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, मेडिटेशंस भी करते हैं, तमाम रूल्स को फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो वो चीजें नहीं होती। ठीक है, तो आज हम इसको ओपन करते हैं कि वो ऐसी चीजें क्यों नहीं होती। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या कभी आपके, जब पैसे से रिलेटेड आपका माइंडसेट क्या है, क्या कभी आपके पास जब बिल्स आए हों तो आपने कहीं अपने आप से ये कंप्लेन तो नहीं की, या अपने आप से या किसी से कंप्लेन तो नहीं की, या क्या मुसीबत है, अब मेरे पास इतना एक्स्ट्रा फालतू पैसा नहीं है कि मैं बिल्स को भी पे करता फिरूं या करती फिरूं। ठीक है, बिल्स मीन आपके अपने भी बिल्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके अपने भी कुछ खर्चे होते हैं, उसका इतना बड़ा बिल आ जाए। ठीक है, टेलर से आपने अपने ड्रेस स्टिच कराए हैं, कुछ भी हो सकता है, या किसी सैलून में गए हैं, तो इतना बड़ा सा उन्होंने जी बिल पे कर दिया जी, बिल आपको पेश कर दिया जी, आपने पे करना है, तो आपको पे तो करना पड़ जाता है हर हाल में, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ कि हाँ जी ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी कहीं मुझे अब करना पड़ेगा, हालांकि मेरे पास इतना फालतू पैसा इसके लिए नहीं था। अगर आप ऐसी टाइप के पर्सन हैं जो हमेशा इस तरह की कंप्लेन करते हैं, तो और कॉन्स्टेंटली सोचते भी रहते हैं। ठीक है, अब होता है ना, हमारा अब कुछ ऐसे, कुछ हमारी रूटीन बन चुकी है कि अब हमें हमारा जो है ना, ये एक्सपेंसेस जो है ना, एक नई सैलरी आने से पहले ही हम उसको खर्च कर चुके होते हैं। ठीक है, घर में कोई अर्निंग आने से पहले ही हम उसको खर्च कर चुके होते हैं, कि उसके ऊपर में उसके सारे एक्सपेंसेस हम नोट कर, वो डिवाइड कर देते हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, इस तरह से करके हम लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो आप साथ में कंप्लेन भी कर रहे थे बच्चे का कुछ नहीं, एंड में होगा ही कुछ नहीं, जब पहले ही सारा कुछ आ रहा था। तो ये माइंडसेट के लोग फिर आगे क्या दे रहे हैं, इससे होगा क्या। इससे होगा कि वो जो लॉ लॉ ऑफ अबंडेंस, और खास तौर पे मैनिफेस्टेशन की, एंड आपकी जो आपकी पैसे के हिसाब से जो अबंडेंस है, वो उसको आप और भी ज्यादा दूर करते जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप से पैसे को, या जो भी आपकी डिजायर है उसको अगर आप कंप्लेन के साथ लेकर चलेंगे, तो वो आपको, आप उसको खुद ही, और कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको अपने आप से दूर करते जा रहे हैं। ठीक है, या कभी आप अपने पैसे को या इस तरह की किसी भी चीज को दूसरों को देखेंगे और थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर भी आपके अंदर आ जाए, तो भी आप समझेंगे जहां पर नेगेटिविटी आएगी, वो नेगेटिविटी भी आपके फाइनेंशियल अबंडेंस को, या आपकी किसी भी सक्सेस के रास्ते में आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आपके पास वाइब्स आ रही थी, उनको दूर कर रही है आपसे। अपने आप से सवाल करें कि आप पैसे के बारे में, या हेल्थ के बारे में, या जो भी आपका डिजायर है, क्योंकि आज हमने सब चीजों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, उसके बारे में आपकी सोच क्या, आप क्या महसूस करते हैं। क्या हेल्थ ऐसी चीज है कि क्या वाकई, क्या आप एज वाइज जब बढ़ते जाते हो क्या आपको बीमार होना होता है, या हम सबका माइंडसेट बना हुआ है
कि जिसने अब आफ्टर 40 वो जा रहे हैं, तो वो उनको बीमारी होनी होनी है, उनको बीमार होना है, उनकी नीज में प्रॉब्लम होना है, ठीक है, उनकी आई साइट वीक होनी है। तो ये हमारा माइंडसेट भी बना हुआ है। इस पे एक रिसर्च की गई थी कि लोग कहते हैं कि इनहेरिटेंस में है। अगर डायबिटिक पर्सन की फैमिली हिस्ट्री में उसके फादर को डायबिटीज थी, तो वो ये चीज कहेंगे कि ये हमारे इनहेरिटेंस में, और ये जो है ये जेनेटिकली है, और ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, दो बच्चों पर रिसर्च की गई, और ये दोनों बच्चे एक ऐसी फैमिली से थे जिनमें हार्ट का प्रॉब्लम था। और मतलब सब उनके जो है ना फोर फादर से लेकर सबको बारी बारी एजेस वाई वही ना 40 क्रॉस करते ही उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता था। अब दो बच्चे जो है, तो उन्होंने कहा कि चलो अब थोड़ा इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बच्चे को एक ऐसी फैमिली में को दे दिया गया, उसको अडॉप्ट करवा दिया गया जहाँ वो बिल्कुल हेल्दी थे, उधर कोई भी जो है ना इस तरह का कुछ भी नहीं था। और एक फैमिली जो खुद थे, तो जो बच्चा इनके पास था उसको तो हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे को नहीं हुआ। इसलिए हालांकि अगर वो जेनेटिकली होता तो उस बच्चे को हो जाता। उसके घर का माइंड सेट डिफरेंट था, उनके घर की आपस में टॉक डिफरेंट थी, उनकी सेल्फ टॉक डिफरेंट थी। तो उस बच्चे को वो बिल्कुल उसने इफेक्ट नहीं किया। इसी तरह हम बस ये सोच बना लेते हैं कि डायबिटीज जो है अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको होनी होनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। और ये भी भूल जाएं कि बुढ़ापा आएगा तो जी हम बीमार होंगे या हम दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे। हाँ, जहाँ आपने ये सोच बनाई तो आप बीमार भी होंगे और दूसरों पे डिपेंडेंट भी होंगे। तो हमेशा अपनी सोच को इतना पॉजिटिव एंड पक्का रखिए कि आपको किसी चीज की या किसी ना बीमारी छुएगी, ठीक है, और ना ही आप किसी पे डिपेंडेंट होंगे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते चलते फिरते चलेंगे। ठीक है। अगर आपकी सोचें पॉजिटिव हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी चीज से आपका जो आपका माइंड से, जैसे भी मैं बता रही हूँ, आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो आप बिल्कुल राइट वे पर हैं। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए, या इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप, यू आर द बॉस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज योर सर्वेंट। उसको आप अप्लाई, वो आपकी लाइफ में आएगा और आप जो जो भी कहेंगे वो सब पूरा करने में लग जाएगा। ठीक है। उसका काम है सिर्फ आपको ओबे करना। आपका काम है उसको पॉजिटिविटी के साथ, एक पूरे फेथ के साथ, बिलीव इन योर सेल्फ के साथ ऑर्डर देना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कहीं अगर हम अगेन उसको लेके आते हैं, हेल्थ को लेते हैं, पैसे को लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सोच आती कि अब मैं अगर खर्च करूंगी पैसा, या समटाइम्स आपके घर में कोई चीज बहुत ही आपकी जो बहुत प्यारी कोई चीज हो और वो किसी से टूट गई हो, और आप सर पकड़ के बैठ गए हो कि उफ, मैंने इतनी महंगी ये चीज डेकोरेशन पीस लिया था या क्रॉकरी या कुछ भी, अब मैं कहाँ से पैसे जमा करूंगी और कैसे जो है ना मैं इसको दोबारा लेकर आऊंगी। या इसी तरह की, अगर आप सही वे पे चल रहे हो, अपने सही ट्रैक फॉलो किया हुआ है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और कहीं पर आप वेट मशीन पे चढ़े और आपका वेट किसी थोड़ा सा चीट करने से या नहीं कम हुआ वैसे ही, तो आपने फिर अपने ऊपर ये डाल दिया कि देखो मेरा तो होता ही नहीं है, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो ये चीजें अपने अंदर से आपको निकालनी है। आप थोड़ा सा अपनी सोच के पैटर्न को चेंज करके देखें, और देखें किस तरह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी लाइफ में डिफरेंस आना शुरू कर देंगे। अगेन कि डिफरेंस अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको अपने डिफरेंसेस पैदा करने हैं, अपनी सोच में, अपने सेल्फ टॉक में, अपने वर्डिंग्स में। और सबसे पहले मेन चीज है, अपने ऊपर बिलीव करें। जितना ज्यादा आपको बिलीव होगा उतना ज्यादा सही होगा। ठीक है। उतना ज्यादा ही आपको ये अट्रैक्ट करेंगी सारी ये एनर्जीज। अच्छा, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्या आपको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं भी होती है, अगर थोड़ी सी जरूरत होती है और आप जस्ट सोचते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, और वो थोड़ी देर के अंदर वो पूरी हो जाती है। ऐसा आपने जरूर एक्सपीरियंस किया है। छोटी छोटी चीजों को हम इसको बड़े फन वे से लेते हैं। अब के बाद जब जब ऐसा हो, उन चीजों को पकड़ के रखा करें। ठीक है। चाहे तो उनको नोट कर लें तो बहुत अच्छा है, और उन चीजों पे अपने शुक्रगुजारी को इंक्रीज करें, और उनको ले करके अल्लाह ताला, ये चाहे एक मेरे पास एक कॉल भी आई है ना, ये एक मैसेज भी आया है, तो मैं इस पर अल्लाह तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है। और एज यू नो कि फिर उसके बाद आपकी जो है वाइब्रेशंस किस वे पे जाएंगी, और आप किस फ्रिक्वेंसी पे आ चुके होंगे, और आपके जैसी इस ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी वैसी ही चीजें आपकी तरफ खींच खींच के लाना शुरू करेगी। अच्छा, समटाइम्स आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता आप पर आई हो, और आप बिना इसके कि उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ गए हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई भी आपका लाइफ का कोई भी इशू हो, वो आप उस इशू उसको पकड़ के नहीं बैठे, आपने जस्ट, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अचानक से गेस्ट आ जाते हैं,
और हम और मंथ का एंड हो रहा होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम उस टाइम ये नहीं सोचेंगे कि उफ मेरे पास क्या हो गया। अब वो हैं भी आपके लव वंस, और वो आ भी रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपने बहुत पहले काफी इसरार कर दिया था ठीक है, अब वो आ रहे हैं, तो आप एकदम से परेशान यूं नहीं होंगे कि वो क्यों आ रहे हैं। आप इस पे जरूर वर्किंग स्टार्ट करेंगे कि अब मैं इनको कैसे सर्व करूंगी, मैं उनको कैसे होस्ट करूंगी, कहाँ बिठाऊंगी, कैसे करूंगी। अच्छा, उस टाइम बाय चांस आपके पास आप फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हुआ हो, बाय चांस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो आपने ये जरूर इसी को किसी से रिलेट जरूर कर लें अपने किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस के साथ, कि ऐसा हुआ हो और आपने जस्ट सोचना हो कि अब मैं कैसे इसको करूंगी और क्या क्या मुझे स्टेप लेने चाहिए। आपने यहाँ पर उस प्रॉब्लम को लेट गो किया है और आपने जस्ट एक्शंस को सोचना शुरू कर दिया है, तो आप बड़े हैरान होंगे, और आपने जरूर इस चीज का एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पास खुद ब खुद रास्ता जो है ना वो खुलने लग जाएगा। और खुद ब खुद जो है आप या तो किसी शख्स ने आके आपकी मदद कर दी होगी फिजिकली या फाइनेंशियली आपके काम में, या किसी ने गाइडलाइन दे दी होगी, या कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो खुल गया होगा आपके लिए, ओपन हो गए होंगे ऐसे सारे रास्ते, जिससे आप जो है ना उस टाइम से, उस परेशानी के टाइम से आसानी से निकल गए होंगे। बिल्कुल उसी तरह से आप अपने तमाम जो बिग डिजायर्स हैं, या आपके तमाम जो लाइफ की जो बर्निंग डिजायर्स हैं, उनको रादर देन ये सोचने के लिए कि ये हासिल होंगी या नहीं होंगी, हासिल होंगी या नहीं होंगी, आप ये सोचना अगर शुरू कर दें कि इसको हासिल कैसे किया जाए, तो वो आपको बहुत इजीली आपकी तरफ वो आने लग जाएंगी। लेट गो करना शुरू करें आज से अपने तमाम प्रॉब्लम्स को, जो आपको प्रॉब्लम लगती हैं, लेकिन आप उनको वे को उन एक्शंस को सोचना शुरू करें, जिससे आपका वो जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम है या चैलेंज है आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशंस खुद ब खुद आपकी तरफ आने लग जाएंगे अगर आप ऐसा सोचने भी लग जाएंगे। ठीक है। ओके, एज यू नो कि हम सब यहाँ पर अपनी लाइफ को एक खास डायरेक्शन, एक डिजायरफुल लाइफ बनाना चाह रहे हैं, उस तरफ ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो अब हमने अपनी लाइफ की स्ट्रगलिंग को एक बहुत ही ईज वे में लेके जाना है। बिल गेट्स पता है क्या कहता है, इतने फेमस बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स जो हैं उनकी सोच क्या होती है। बिल गेट्स कहता है, और मैं भी इसमें कोट ये साथ में करती हूँ कि आई ऑलवेज न्यू, मैं हमेशा ये जानती थी कि मेरे पास पैसा भी होगा, और मैं जो फील्ड ज्वाइन करके आपके सामने बैठी हूँ ये मैंने ज्वाइन करनी ही करनी है। ठीक है, तो इसी तरह जो भी चीज़ हो आपके ऊपर इतना बिलीव कर लें कि मुझे पता है मेरे पास ये आना है, मुझे पता है मेरा सोलमेट मुझे मिल रहा है, मुझे पता है मैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारूंगी, मुझे पता है 100% बिलीव है इस चीज पर कि मैं अपना हेल्दी लाइफ एंजॉय करूंगी और फॉर एवर एंजॉय करूंगी। ठीक है, तो जब ये यकीन जितना जितना ज्यादा होता चला जाएगा, और जिसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड इसको, इसकी रियल पिक्चर लेने के लिए, रियलिटी में लेने के लिए लग जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ जी, कैन यू हेयर मी? आज नेटवर्क का ही